सामने वाली खिड़की पर पड़ी तो खिड़की के बाहर उसे वो ही लाल गुब्बारा दिखा जो तालाब के पास दिखा था, और बस उदू का खौफ मोंटी की आंखों में साफ नजर आने लगा। मोंटी बेटा, क्या हुआ? क्या देख रहे हो? क्या है वहां? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। पर अब वो लाल गुब्बारा वहां नहीं था और मोंटी हद से ज्यादा घबरा गया। तो उसने किसी तरह अपना सामान उठाया और लाइब्रेरी मैम के साथ वहां से चला गया। दूसरी ओर परी अपने कमरे में बैठी हिस्ट्री की किताब पढ़ रही थी। बुक के बीच में ये कैसी चिट पड़ी है? अरे, इसमें तो कुछ लिखा है। परी, तुम बहुत अच्छी हो, बिल्कुल वैसे ही जैसी परियों की कहानी दादी सुनाती थी। बिल्कुल परी जैसी स्वीट, वैसे ही लंबे लंबे सुंदर बाल, बड़ी बड़ी आंखें और वैसे ही प्यारी सी स्माइल। हैं? किसने लिखा होगा ये? हिस्ट्री की कॉपी में कहाँ से आई ये कॉपी तो मैंने जय को दी थी इम्तिहान की तैयारी के लिए। पक्का जय ने रखी होगी ये चिट्ठी मेरे लिए। पर मोंटी भी तो मेरे को छोड़ने घर पे आया था। कितने प्यार से हाथ से खून धुलाया, दवा लगाई, वो भी तो कितनी चिंता कर रहा था मेरी। क्या पता उसी ने ये चिट्ठी लिखी हो। कितनी चालाकी से मैगजीन के लेटर्स कट पेस्ट करके बनाई है ये चिट्ठी, वरना तो मैं हैंडराइटिंग से ही पकड़ लेती जय ने लिखी है या मोंटी ने। लगता है जय और मोंटी से एक एक करके पूछना पड़ेगा। पर पहले किससे पूछूं? शायद मोंटी ने ही लिखी होगी, उसी को पूछती हूँ पहले। कहाँ होगा वो? पक्का जंगल में होगा। पता नहीं जय और मोंटी वहां क्या करते रहते हैं पूरा दिन। जैसा परी ने सोचा था, जय और मोंटी बिल्कुल वहीं थे। यार मोंटी, ये जगह सही तो रहेगी ना हमारे लिए? हाँ, हमारे पास एक सीक्रेट जगह होनी चाहिए ओम के गुंडा गैंग से छिपने के लिए। मैं क्या सोच रहा था ना कि इधर ही एक गुप्त तहखाना बनाते हैं, सॉलिड। जब भी गुंडा गैंग दिखे भाग के उसके अंदर छुप जाएंगे। और पता है क्या, उस तहखाने का रास्ता झाड़ियों के बीच से बनाएंगे, गुप्त रास्ता। मस्त यार, मस्त आइडिया है तेरा, है ना? तो बस अभी से 10 कदम लंबा और 10 कदम चौड़ा नाप ले। मुझे ना मार्केट जाना है, तो हम दोबारा मिलते हैं यहीं पर, ओके? जय के बाजार जाते ही मोंटी जगह नापने लगा और परी वहां पहुंच गई। मोंटी! हाँ परी, तू इधर कैसे? मम्मी ने नीम की पत्तियां लाने को कहा था, वही ढूंढ रही थी तो तू दिख गया। तू इधर सारा दिन क्या करता रहता है? अरे मैं अकेले थोड़ी आता हूँ यहाँ, जय भी आता है। पर आते क्यों हो तुम दोनों? मजा आता है यहाँ। ठंडी हवा चलती है और हम चिड़िया देखते हैं। किसे उल्लू बना रहा है मोंटी? सच बता, क्यों आता है इधर? बताया तो। मेरा दोस्त हो के भी मुझसे छिपा रहा है। असल में ये जय और मेरा सीक्रेट है। ओह, चल रहने दे, मत बता। नहीं, सीक्रेट है तो क्या हुआ? असल में ना हमारा एक फट्टू क्लब है। फट्टू क्लब? ऐसा भी कोई नाम रखता है क्लब का? अरे फट्टू ही तो है हम सब। ओम हमको जब चाहे पीट देता है। इसीलिए तो सब लड़कों ने हमारा नाम फट्टू क्लब रखा है। सच्ची? तो फिर मेरे को भी रख लो ना अपने फट्टू क्लब में। पर फट्टू गैंग में आने के लिए अपना कोई राज बताना पड़ता है। तू बताएगी मेरे को और जय को? क्या जय भी है तेरे क्लब में? अरे हाँ, याद आया, मेरे को तेरे से कुछ पूछना था। हाँ तो पूछना। जब तू मेरे को घर पे छोड़ने आया था ना, तो तूने मेरी हिस्ट्री वाली कॉपी देखी थी ना? हाँ, तू पढ़ रही होगी ना उसे, तो वही खुली पड़ी थी। तो तूने कुछ किया था उसमें? कुछ किया था मतलब? अरे मतलब कुछ रखा था उसमें? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं रखा। मैं क्यों रखूंगा? सुन, तूने बुक में कोई पेपर डाला था, कुछ लिखा हुआ, मतलब। हाँ, मोंटी? क्या हो मोंटी?
वहाँ क्या देख रहा है? वो देख सामने। क्या है वहाँ? गुब्बारा, रेड गुब्बारा। कहाँ? मेरे को तो नहीं दिख रहा। तेको नहीं दिख रहा? हाँ, मेरे को नहीं दिख रहा कुछ भी। तब उदू ही है वो। उदू? हाँ, उदू का गुब्बारा। वो पहले मेरे को तालाब पे दिखा था। बोलते हैं वो जिसको दिखना चाहिए उसी को दिखता है। तो क्या मतलब है उसका? जिसको वो दिख जाता है वो नहीं बचता। क्या? हाँ, मैं नहीं बचूंगा शायद। हाँ। ना ना मोंटी, कुछ नहीं होगा तेको। मैं तेको कुछ नहीं होने दूंगी, सच्ची। मैं घर जा रहा हूँ परी, तू भी जा। मुझे पहले जय से मिलना है। हाँ, पर तू घर जा मोंटी, और घबराना नहीं, मैं हूँ ना। जय तो मार्केट गया है, वो तुझे वहीं मिलेगा। परी समझ गई थी कि अगर वो चिट्ठी मोंटी ने नहीं लिखी तो वो जय ने ही लिखी होगी। तो जय से ये बात पूछने के लिए वो मार्केट चली गई। परी, हाँ? अरे जय, कहाँ जा रहा है? और परेशान क्यों दिख रहा है तू? परेशान हूँ क्योंकि मुझे पैसे लौटाने हैं। क्यों? अरे क्यों चाहिए तेरे को पैसे? बता ना मेरे को। यार शर्म आ रही है बताने में। क्यों? ऐसा क्या किया तूने? देख, अगर तूने कोई गलत काम किया होगा तो बात नहीं करूंगी तेरे से। गलत ही है यार, चोरी की थी मैंने, दादू के पैसे उड़ाए थे। हाँ, चोरी की तूने? छी। अरे प्रॉब्लम थी यार परी, मोंटी का इनहेलर खो गया था, उसको अस्थमा का दौरा पड़ा था, जान जा रही थी उसकी। दादू होते घर पे तो उनसे मांग लेता, पर वो नहीं थे तो उड़ा लिए उनके पैसे। तो मोंटी के लिए चोरी की तूने? दोस्त के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ परी। एक बात बोलूं, मोंटी बहुत किस्मत वाला है कि उसको तेरे जैसा दोस्त मिला। हाँ वो तो है। और मैं भी। हाँ, तू क्यों? क्यों? क्या तू मेरा दोस्त नहीं है? हूँ ना। सुन, एक बात पूछनी थी तेरे से। अगर तू मेरा पक्का वाला दोस्त होगा ना, झूठ नहीं बोलेगा मेरे से? हाँ पूछना, कुछ भी पूछ ले। वो हिस्ट्री वाली कॉपी दी थी ना मैंने देखो, उसमें तूने कोई चिट्ठी रखी थी क्या? अबे शिवा, कहाँ छिप गया साले? बाहर निकल चूहे, आज तो तुझे सबक सिखा के ही रहूंगा। अरे जय, परी इधर आ जल्दी। क्या हुआ? आ तो पकड़, इधर आ। हे भगवान, ओम का गुंडा गैंग। इनके सामने ना ही पड़ो तो अच्छा, इनको तो बस गुंडागिरी की पड़ी रहती है। आज लगता है शिवा की शामत आई है। एकदम ही पागल है ये ओम। सुन, तुम लोगों ने फट्टू क्लब बनाया है ना? हाँ, तुझे मोंटी ने बताया? हाँ जय, मेरे को भी तुम्हारे क्लब में आना है। अच्छा, लेकिन क्लब में आने के लिए तुझे अपना एक राज बताना पड़ेगा। बताएगी तू? सोच रही हूँ। तू चाहे तो नहीं भी बता। नहीं यार, नियम तो नियम होता है ना। ठीक है, बताना चाहती हो तो बता दे फिर। सुन, मेरे घर की नाली में कोई बहुत खतरनाक चीज है। मेरे को उससे बहुत डर लगता है, सो नहीं पाती मैं। इस चक्कर में आज सुबह देर जगी तो पप्पा बहुत मारा मेरे को। कैसा है यार तेरा पप्पा? जाने दे, मेरे को बताना था, मैंने बता दिया। ठीक, तो तू आज से हमारे क्लब में हो गई। अब मिलके ओम की गुंडा गैंग से टक्कर लेने का प्लान बनाएंगे। शिवा के बच्चे, कब तक छिप के बैठेगा पट्टू? एक न एक दिन सारा पागलपन निकाल देंगे इनका, लेकिन आज नहीं। परी, तू फटाफट घर जा, मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। परी को मार्केट से घर भेजकर जय खुद भी अपने घर के लिए निकल गया। पर जब वो अपने घर पहुंचा, ये आवाज क्या है? ये आवाज तो मेरे ही घर से आ रही है। पर कहाँ से? कौन है वहाँ? बाहर निकल। कौन है वहाँ पीछे? बाहर निकल वरना छोड़ूंगा नहीं देखो। मेरे को मत मारो, मेरे को मत मारो प्लीज, मेरे को मत मारो। बाहर निकल जा, वरना मार मार के हड्डी पसली ये कर दूंगा। कुछ नहीं करेगा मेरा कुत्ता तुम्हें। ओ भैया,
मेरे को जाने दो प्लीज। शिवा, हाँ जय, तू? मेरे को लगा ओम है। पागल, डरा ही दिया मुझे तूने। हाँ? क्यों? तेरे को क्या लगा? कौन है? हाँ? अरे वो छोड़, ये क्या हालत बना रखी है? किसने किया ये? और तू यहाँ क्या कर रहा है? ओम से पीछा छुड़ा के भाग रहा हूँ। कुत्ते की तरह मारा है मेरे को। मेरे को लगा वो यहाँ भी आ गया। हाँ, मैंने देखा तो था, तेरे को ढूंढ रहे थे वो लोग मार्केट में। उसका सर फटा हुआ था। खून बह जा रहा था साले का। बस इसीलिए बच गया मैं। मतलब तेरे पीछे क्यों पड़ा है ओम? मेरे टॉमी से मिला है ना तू, वो मस्त रहता है यार। पर इस गुंडा गैंग ने उसका जीना आराम कर रखा है। कभी बेचारे को पत्थर मारते हैं। पानी है क्या बे किसी के पास? दे, जल्दी दे। तो कभी उस पे पानी फेंकने लगते हैं। अब तो टॉमी ओम को देखते ही भौंकने लगता है। अबे ओ शिवा, कुत्ता पागल है तेरा। बांध के रख वरना दुनिया से आउट कर दूंगा। बेचारा टॉमी बिल्ली पे भी नहीं भौंकता, पर जैसे ही हरामी ओम दिखता है प्रेशर कुकर की तरह फट जाता है। एक तो पत्थर मारा, कुत्ता भौंकेगा नहीं तो क्या उसे चाटेगा? टॉमी का बदला ओम मुझसे निकाल रहा है। आज जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था, वो फिर मेरी गली में खड़ा था अपनी पूरी गैंग के साथ। मेरे को देखते ही चिल्लाया, ए, पकड़ साले को, कुत्ते का बच्चा। मैं तो भाई वहां से दुम दबा के भागा और रेलवे यार्ड में जाके छिप गया एक मालगाड़ी के पीछे। और यार वो सारे अड़ियल टट्टू वहां भी आ गए। पता नहीं कहाँ छिपा बैठा है साला। अब नहीं छोड़ेंगे इसको। मैंने एक चू तक नहीं की। तो सिगरेट पीता है ना? माचिस निकाल जल्दी। देख दिवाली के कितने बॉम्ब है मेरे बैग में। साले को मुर्गे की तरह भून देते हैं। यार मैं तो चुपचाप उनके जाने का इंतजार करता रहा, पर तभी ना एक बॉम्ब मेरे पास आकर इतनी जोर से फटा कि मेरे कान सुन्न हो गए। कुछ देर तक तो मेरे कान में सीटी बजती रही, फिर गुंडा गैंग की कोई आवाज नहीं आई। मेरे को लगा कि वो लोग चले गए, पर जैसे ही मैं देखने उठा मेरे चारों ओर बॉम्ब गिर गिर के फूटने लगे। मेरे को लगा जैसे मैं बॉर्डर पर लड़ाई में फंस गया हूँ। मेरी टांगे, मेरे कपड़े सब भुन गए। इतना दर्द हो रहा था यार, खाली अंधेरा दिख रहा था। लगा अब तो बस मरने ही वाला हूँ। और तभी मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया। देखो तो पता है ना कि मेरा निशाना कितना अच्छा है। बस मैंने निशाना साधा और पूरी ताकत से पत्थर फेंक दिया और ओम धम से जमीन पर जा गिरा। साला हरामी, छोड़ूंगा नहीं कमीने, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। और तेरे कुत्ते को भी। मेरे एक निशाने से लड़ाई के मैदान में सन्नाटा छा गया। उसके चेले उसे उठाकर ले जा रहे थे, तो तभी मैं वहां से भागकर सीधा तेरे पास आ गया। पर तेरे घर पे कोई नहीं था, तो मैं पीछे अंधेरे में जाके छिप गया। बस बहुत हुआ गुंडा गैंग का ये नाटक। इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? तू भी आजा हमारे फट्टू क्लब में। फट्टू क्लब? हाँ, गुंडा गैंग से लड़ने के लिए मैंने और मोंटी ने एक क्लब बनाया है। अब तो परी भी हमारे क्लब में है। अच्छा, अब मेरे को भी अपने क्लब में ले लो ना। हाँ, पर तेको अपना एक राज बताना पड़ेगा। यही नियम है क्लब में आने का। अब मेरे पास है कुछ बताने को, बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा हूँ कसम से, पर कोई मानता ही नहीं। कुछ दिनों से है ना, मेरे को एक सांप दिख रहा है, बहुत बड़ा, सर सर करके मेरा पीछा करता रहता है। डर के मारे मेरी तो यार बिल्कुल फटके चार हो जाती है। काले रंग का है वो, और उसके शरीर पे लाल रंग की लंबी लंबी लाइनें, सिर से लेकर पूंछ तक, जैसे उदू की लाल आंखें होती हैं। हाँ यार, और उसकी आंखें खून के जैसी लाल। देख लो तो रात में नींद ना आए। मेरे पीछे ही पड़ गया है वो यार। मेरे को लगता है कि मार देगा मेरे को। पता है, मेरे को कल भी दिखा था। हाँ, कल दिखा था? हाँ, ऐसा लगा
मेरे को अपने जबड़ों में दबोच कर ले जाएगा। पर मैं कैसे भी करके बच गया यार। बस यार, अब तू भी हमारे क्लब का मेंबर है। बहुत देर हो गई, अब चलता हूँ मैं घर। हाँ ठीक है, फिर मिलता है अपन फट्टू क्लब की खुफिया जगह पर, कहाँ? जंगल में झाड़ियों के पास। हमने उसका नाम काली गुफा रखा है। मस्त। अब चल मिलते हैं। तो शिवा के जाने के बाद जय अपने अगले पेपर की तैयारी करने लगा, और जब पढ़ते पढ़ते रात ज्यादा हो गई तो वो अपनी कमर सीधी करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। सोनू, पता है मुझे तेरी इतनी याद आती है कि अब तेरी आवाज भी सुनाई देने लगी है। मुझे भी आपकी याद आती है भैया। सोनू? जय भैया। कहाँ है तू सोनू? इधर भैया, इधर हूँ मैं। दादू, दादू, इधर आओ, आओ ना दादू। देखो ना, बाहर से सोनू की आवाज आ रही है। दादू, लगता है दादू अभी तक पड़ोस के गांव से लौटे नहीं है। क्या कर रहे हो भैया? आओ ना यार। अरे तू आना अंदर। इतनी रात हो रही है। ओ बाहर क्या कर रहा है? अंदर आना सोनू। भैया जल्दी आओ। अच्छा ठीक है, मैं ही आता हूँ तेरे पास, ठीक है? तू वही रुक। जल्दी आओ भैया, जल्दी। हाँ, पर तू है कहाँ? इधर आओ भैया, इधर। पता है मेरे को कुछ नहीं हुआ था, बस ऐसे ही नाटक किया था मैंने। क्या? तो इतने दिन कहाँ था तू? अरे वही जगह तो दिखानी है आपको। सोनू की आवाज की ओर चलते चलते जय उसी नाली के पास पहुंच गया जहां से सोनू गायब हुआ था। आओ ना भैया, अंदर आओ। तो नाली में बुला रहा है मुझे? हाँ भैया, बहुत अच्छा आएगा, मस्त मजा करेंगे। अब आओ तो सही। नहीं, मैं नहीं आऊंगा वहां अंदर। तू आ बाहर। ना, आप आओ, एक मजे की चीज दिखानी है आपको। नहीं सोनू, अगर तू सच में वहां है तो तू बाहर आ जा बस। भैया 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 भैया, आओ ना प्लीज। जय बहुत ज्यादा डर गया था, और जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ा, उसका शक यकीन में बदल गया। तू अपने भाई को ढूंढ रहा था मेरे बच्चे। मैं तुझे तेरे भाई के पास ले जाऊंगा। आजा नाली के अंदर, यही है तेरा सोनू। देख ये दुनिया कितनी सुंदर है। बचाना है अपने भाई को जय, तो अंदर आना ही पड़ेगा तुझे। आना ही पड़ेगा अंदर। जय भैया, जय भैया। सोनू की आवाज सुनकर जय के मन में जो उम्मीद जगी थी, वो ही उम्मीद अब डर का रूप ले चुकी थी। वो ही डर जो शिवा को काले सांप से था, मोंटी को लाल गुब्बारे से, और परी को नाली के अंदर से आने वाली आवाज से। जय ने ठान लिया था कि वो उदू से बदला लेकर रहेगा, पर सवाल सिर्फ इतना था कि उसका छोटा सा फट्टू क्लब ये काम करेगा कैसे। कल रात जब उदू ने जय को फंसाने की कोशिश की, तो जय समझ गया कि उदू से बदला लेने के लिए उसका फट्टू क्लब ही काम आएगा। और सवेरे सवेरे वो अपने क्लब के
ठिकाने पर जा पहुंचे। अरे मोंटी, तुम लोग सारा सामान ले आए क्या? कुदाल, फावड़ा? उधर देख, कितना सारा सामान लाए हैं हम लोग। लकड़ी के खंबे और पटवे। देख, अपना फट्टू क्लब अब कितना बड़ा हो गया है ना, पूरे 4 मेंबर हो गए हैं। देखो, क्या लगता है मोंटी, कितने दिन में बन जाएगी अपनी ये फट्टू क्लब की काली गुफा? देख, यह गड्ढा तो पहले से ही बना हुआ है, बस गड्ढे को ठीक करना है और छत डालनी है गुफा की। पता है यार मोंटी, तू ना बड़ा मस्त इंजीनियर है हमारा। इस इंजीनियरिंग के लिए तो रोज पापा से मार खाता हूँ। घर के सारे सामान खोल के रख देता हूँ ना। और फिर ना वो जुड़ ही नहीं पाते मुझसे। वाह यार, मस्त काम चल रहा है। अरे परी, तू भी काम पे लगी हुई है? तो क्या समझा मेरे को? मैं लड़की हूँ तो काम नहीं कर सकती? अच्छा सुन, मेरे को तेरे से एक बात करनी थी। अच्छा, मेरे से बात करनी है? बोल, क्या बात करनी है तेरे को? अब बैठ ना आराम से। अरे यार, तू तो एकदम से सीरियस हो गया। मैं तो कुछ और ही बात सोच रही थी। क्या बात सोच रही थी? जाने दे, तू बता क्या बोल रहा था। पता है परी, जो तेरे घर के नाली में है ना, और जो गुब्बारा मोंटी को दिखा, और शिवा को जो सांप दिखा, वो सब एक ही है। एक ही है? मतलब जब अलग अलग दिख रहा था तो वो एक ही कैसे हैं? वो अलग अलग दिख रहा था क्योंकि वो शक्ल बदल सकता है। क्या शक्ल बदल सकते हैं? और वो है कौन फिर? भूत? भूत नहीं, उदू। उदू? मेरे घर के नाली में वो उदू था? हाँ, वो इंसान भी नहीं है, जानवर भी नहीं है, भूत भी नहीं है, कुछ और ही है वो। और क्या? पता नहीं यार, पर वो कुछ और ही है। ठीक है, मैं चलती हूँ, काम कर लेती हूँ। सुन ना, बैठ। अब क्या बोलना है तेरे को? अरे तू बैठ तो पहले। ठीक है, बैठ गई। बोला। वो मेरे मन में ना एक बात आई है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। क्या गलत नहीं कर रहा? मुझे लग रहा है कि मैं अपनी लड़ाई में तुम सबको खींच रहा हूँ। क्या? तेरी कौन सी लड़ाई है? मेरी और उदू की लड़ाई। वो मेरे सोनू को ले गया ना, तो मैं उसको मारना चाहता हूँ। अच्छा, बड़ी हिम्मत है यार तेरे में तो। हिम्मत नहीं परी, गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। और मेरे को लग रहा है कि मैं अपने गुस्से में तुम सबको खींच रहा हूँ, इसीलिए मैंने तेरे से पूछा। पर तूने मेरे से ही क्यों पूछा ये? अरे क्योंकि तू मेरी पक्की वाली दोस्त है। तो क्या मोंटी तेरा पक्का वाला दोस्त नहीं है? नहीं, मोंटी भी मेरा पक्का वाला दोस्त है, पर तू पक्की से भी पक्की वाली है। पक्की से पक्की वाली क्या? दोस्त। साला साफ साफ क्यों नहीं बोलता ये? दोस्ती दोस्ती बोलता रहेगा, प्यार नहीं बोलता। ठीक है, मैं जा रही। तू जा और ये उद्दू फुद्दू वाली बात मोंटी को भी बोल दे। वो भी तो पक्का वाला दोस्त है ना तेरा। मोंटी, शिवा सब तो तेरे पक्के वाले दोस्त है ना, तो जाके सबसे बोल। अरे पागल, सुन तो। और क्या सुनूं? सुन तो ली तेरी बात। हाँ तो बता ना मुझे कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। क्या गलत नहीं कर रहा? बताया तो परी, सारे दोस्तों को अपनी लड़ाई में खींचना गलत है ना? गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। ये लड़ाई अब हम सबकी लड़ाई है, क्योंकि उद्दू बचा तो हम सब मरेंगे। इसलिए जैसा भी हो उद्दू को तो मारना ही पड़ेगा। थैंक यू यार, तेरे से ये सुन के मेरी टेंशन खत्म हो गई, सच्ची। पर ये बात तेरे दिल में आई कैसे? ऐसे ही, मतलब आते समय मेरे को लगा कि कहीं इस लड़ाई में किसी को कुछ हो गया तो, तुझे ही कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं तो मर ही जाऊंगा यार। क्यों? मेरे को कुछ हो गया तो तू कैसे मर जाएगा? परी यार, तू जा अब, बस जा अब। ये कैसे हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा? फावड़ा ले और काम कर अपना। काम नहीं करती, बस फालतू सवाल पूछते रहती है। अच्छा, मैं फालतू सवाल पूछती हूँ? और क्या? इस फावड़े से ना सर फोड़ दूंगी तेरा, पागल कहीं का। मैं नहीं करती तेरे से बात। अरे परी सुन तो। परी, मर जा तू, बिल्कुल मर जा, अभी के अभी मर जा, समझा तू? इधर जय और परी की प्यार भरी जंग चल रही थी, तो उधर मोंटी शिवा की मेहनत से इम्प्रेस था। अरे शिवा, बस कर यार, थोड़ा सुस्ता ले।
पानी पी ले थोड़ा। काफी काम कर लिया ना हम सब ने। हाँ, कल आके छत ढालना शुरू करेंगे। और इस काली गुफा का दरवाजा कैसे बनाएंगे हम? वो बड़ा सा ड्रम देख रहा है ना, उसको दोनों ओर से खोल के ऐसा पाइप जैसा बन जाएगा, उसका बनेगा गुप्त दरवाजा। उसमें से रेंग के अंदर जाया करेंगे हम, और उसके आगे वो वाली झाड़ी होगी, तो किसी को वो गुप्त दरवाजा दिखेगा भी नहीं। वाह यार, क्या दिमाग लगाया। एक बात बोलूं, तू जितना मोटा है ना, तेरा दिमाग उतना ही तेज है। बिल्कुल चक्कू जैसा। मस्त आइडिया लगाता है यार तू। पता है, तू इतना मोटा है ना, तो मन नहीं करता था तेरे से बात करने का, पर जब से तेरे से बात की है तो मस्त लगा तू। हाँ यार, सब मेरे मोटापे को देख के ही दूर हो जाते हैं। मेरी मम्मी ना यार लाड कर कर के खिलाती थी मेरे को, और खा ले राजा बेटू, थोड़ा सा और खा ले प्लीज। और बस मेरी आदत पड़ गई इतना सारा खाने की। बड़ी अजीब बात है यार, देखो तेरी मम्मी इतना प्यार करती है और मेरे को कोई प्यार ही नहीं करता। जियो तो जियो, मरो तो मरो। सच्ची, तेरी मम्मी मेरे को मिल जाती ना यार, फिर वो कितना भी ठुसा ठुसा के खिलाती, मैं कितना भी मोटा हो जाता, कोई भी दोस्ती नहीं करता, मेरे को कोई चिंता नहीं होती। तो मेहनत करके थका हुआ फट्टू क्लब लंच करने बैठा। मोंटी, अपनी इस काली गुफा के अंदर खेलने में खूब मजा आएगा ना? मस्त मजा। और ना, इम्तिहान के बाद गर्मियों की लंबी छुट्टियां होंगी ना, तो हम यहाँ के सारा दिन खेला करेंगे। ले, तू भी तो खा ना एक कचौरी। देख, सब खा रहे हैं। पागल, मैं शुरू हो गया ना एक बार, तो किसी के लिए नहीं बचेगी। सच्ची, कितनी सारी कचौरी दी तेरी मम्मी ने देखो। अच्छा हुआ तू सबकी सब इधर ले आया। गर्मियों की छुट्टी में हम सब अपने अपने घर से खाने का कुछ न कुछ लाया करेंगे। क्या मस्त मजा आएगा। जब मम्मी पापा इधर उधर रहेंगे ना, तो मैं मलाई के मस्त लड्डू बना के लेके आऊंगी, ढेर सारे। देखो, आता है मलाई के लड्डू। और क्या मस्त बनाती हूँ। ओह, मेरे को बहुत पसंद है यार। सारे मत खा जाना बेटा। ओह हाँ, याद आया। क्या? यार, मम्मी पापा तो सही में कहीं जाने वाले हैं कुछ दिन के लिए। अरे वाह, फिर बना लेना ना मलाई के लड्डू। हाँ, पर मेरे को घर में अकेले डर लगेगा। नाली से जो आवाज आई थी ना उस दिन, उसके बाद तो मेरे को बहुत डर लगने लगा है। हाँ यार, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। पर अभी तो तू घर अकेली नहीं जाएगी, मैं चलूंगा साथ। मोंटी परी को घर में अकेला और डरा हुआ नहीं छोड़ना चाहता था। सुन, तू डरना मत, सो जा आराम से, मैं पास ही तो रहता हूँ ना। ठीक है, और अगर नाली से आवाज आई तो? आवाज की ऐसी की तैसी, चादर मुंह पे डाल लेना और मस्त आंखें बंद कर लेना, दरवाजा खोलना ही मत। तू कितनी चिंता करता है ना मेरी। अरे क्या हुआ मोंटी? मोंटी, हाँ, ठीक हूँ मैं। क्या हो गया था तेरे को? चक्कर सा आ गया था यार। क्यों आ गया था चक्कर? मेरे को कभी किसी ने ऐसे किस नहीं किया ना यार। क्यों? तेरी मम्मी तो करती होगी ना किसी। अरे उनका काम ही क्या है, दिन भर किसी तो करती रहती है, पुछ पुछ पुछ। तो तू दिन भर बेहोशी होता रहता है क्या? नहीं यार। क्या नहीं यार? वो बात अलग है। पर कैसे अलग है वो बात? अब पता नहीं, ऐसे ही। यार तू गुस्सा नहीं दिला मेरे को, सर फोड़ दूंगा तेरा। तू ना बहुत भोला है। भोला? भोला मतलब बुद्धू? नहीं, प्यारा, बहुत प्यारा। अरे अरे गाल छोड़ मेरा, साली खींच क्यों रही इतनी जोर से? तू ना बिल्कुल पागल है। अब मैं घर जा रहा हूँ, कल सवेरे आऊंगा, ठीक है? तब तक दरवाजा ना खोलियो। जा तू, अब देर हो रही है। अरे ये वापस आ गया, आज पक्का मार खाएगा अपने पप्पा से। मोंटी, मोंटी कहाँ है तू? इधर तो कोई भी नहीं है। अरे
ये बिल्ली कौन लेकर आया है इसे? कोई है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। आजा मेरी प्यारी सी बिल्ली। कैसे रुई जैसी नरम है ये। पर तेरे मुंह पे ये क्या लगा है, लाल लाल खून जैसा? ये साफ क्यों नहीं हो रहा? तेरा तो कलर ही ऐसा है। तू रहेगी ना मेरे साथ? अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। अरे अरे, कहाँ जा रही है? रुक तो, बाहर मत जाना। रुक जा। नहीं नहीं, वहाँ तो बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं नहीं, प्लीज नाली में मत जाना। अरे यार, अब मैं क्या करूं? मुद्दू हूं मैं, दरवाजा खुला छोड़ दिया। ये बिल्ली भी पता नहीं उस मनहूस नाली में क्यों चली गई। अब परी कर भी क्या सकती थी? उसने दरवाजा बंद किया और अपने पलंग पर आकर लेट गई। बिल्ली के बारे में सोच सोच कर वो परेशान तो बहुत हो रही थी, पर थक हार कर उस बेचारी को जैसे तैसे नींद आ ही गई। लेकिन कुछ ही घंटों में अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई और उसकी नींद खुल गई। सवेरा हो चुका था। सुबह सुबह कौन आ गया? ओ मोंटी, मुझे लगा पता नहीं कौन है। अभी तक सो रही है तू? रात को भूत आ गया था क्या? ऐसे क्यों बोला तू? अरे प्यार से बोल दिया, गुस्सा मत हो। पता है कल रात को? अरे ये अंदर कैसे आ गई? तूने बिल्ली कब ली? बताया भी नहीं। मैंने नहीं ली, ये खुद ब खुद आ गई थी। कल रात जैसे ही तू घर गया ना, तभी। कहाँ से आई? मुझे क्या पता कहाँ से आई। मुझे लगा भगवान ने मेरे लिए भेजी है, क्योंकि मैं अकेली थी ना। तूने दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा। नहीं मोंटी, मुझे अच्छे से याद है, जब वो नाली में गई थी ना, तब दरवाजा खुला रह गया था। मैं इतनी बुद्धू थोड़ी हूँ कि दोबारा वो गलती कर दूंगी। मैंने दरवाजा अच्छे से बंद किया था अंदर से, सच्ची। और वो रो रही थी। तो फिर सपना देखी होगी तू। मुझे भी बहुत सपने आए कल रात। कसम से मोंटी, तू तो मान ले मेरी बात, और कोई नहीं मानता। सपना नहीं देखा था मैंने, सचमुच भाग गई थी वो। रो मत परी, मैं मानता हूँ तेरी बात। कितनी सुंदर है ना ये रुई जैसी सफेद। है ना? इसका मुंह देख, कैसे लाल गुलाबी है। इसका नाम पिंकी रखें? हाँ पिंकी, फिट है इसके लिए। पर ये ना फिर से नाली में चली जाएगी। अब नहीं जाएगी, एक जबरदस्त पिंजरा बनाऊंगा इसके लिए, सिर्फ बाहर से खुलने वाला। पिंजरा? सच्ची? बना लेगा तू? हाँ, पर सोच रहा हूँ तार कहाँ से मिलेगा इतना सारा। लोहे का मजबूत सा तार चाहिए। अरे सुन, अपना शिवा है ना, उसके पप्पा रेलवे में काम करते हैं। तो एक दिन मैं शिवा के साथ रेल के गोदाम में गई थी। देखो पता, वहाँ लोहे के तार भरे पड़े हैं, सच्ची। पर वो तार हमको कहाँ से मिलेगा पागल? चुरा लेना, चुपके से उड़ा लेना। ढेर का ढेर पड़ा रहता है वहाँ, किसको पता चलेगा? तू मेरे को चोरी करने को बोल रही है? अरे यार पागल है क्या तू? हमें तार उड़ाना है। तार तो सरकार की है ना। तू ही बता, सरकार तो अपनी होती है ना। अगर सरकार अपनी हुई तो पिंकी की भी हुई ना। मतलब तार चुराना ही पड़ेगा ना? हाँ चुरा ले, डर मत। मैं चलूंगी ना तेरे साथ, मस्त चोरी करेंगे। और सुन, चोरी का प्लान ना मैं सोचती हूँ, बस तू रात को सही जगह पर मिल जाना। पर प्लान सही से बनाना यार। क्यों? तेको मेरे पे भरोसा नहीं है? तेरे पे भरोसा है यार, पर तेरे प्लान पे नहीं है। तेको मेरा दिमाग का पता नहीं है मोंटी, मस्त रॉकेट दिमाग है मेरा। पता है, कभी कभी तो मेरे को लगता है ना कि मैं पिछले जन्म में चोरनी थी, बहुत बड़ी वाली। हाँ, तेरी शक्ल से तो यही लगता है। मार खानी है क्या? चोरनी जैसी दिखती हूँ मैं। इधर देख, देख कैसी भोली भाली सी दिख रही मैं, स्वीट सी। स्वीट चोरनी। परी वैसे तो फूल जैसी नाजुक लगती थी, पर उसका दिमाग ना बहुत खुराफाती था। फट्टू क्लब की फूल जैसी खुराफाती मेंबर अपनी लाइफ की पहली चोरी के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि वो समय से पहले ही वहां पहुंच गई। यही गोदाम के पास तो मिलने को बोला था। कहाँ मर गया ये भी ना एकदम पागल सा है, खा पी के मस्त सो रहा होगा। कोई काम ठीक से नहीं होता इससे।
हे भगवान, इस कुत्ते को भी अभी आना था। पत्थर भी नहीं मार सकती। आवाज हुई तो चौकीदार अंकल चक जाएंगे। भाग इधर से। हुश हुश, अरे भागना यार। मानता नहीं पागल, जा मर। भौ 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 भौ, पागल कर दिया। चौकीदार अंकल नहीं होते तो सर फोड़ देती तेरा। रुक, पहले चौकीदार अंकल का इंतजाम करती हूँ, फिर देखूंगी तेको। परी दबे पांव चौकीदार के पास पहुंची और चुपके से उसका खेल कर गई। पर अभी वो अपनी जगह पहुंची थी कि तभी उसे सामने से कोई आता दिखाई दिया। उधर से कौन आ रहा है? अरे मोंटी है ये तो। वाह, बिल्कुल टाइम पे आ गई तू तो। टाइम पे? 1 घंटे से बैठी इंतजार कर रही तेरा। क्यों हुई इतनी देर? देर कहाँ हो गई यार, पता था तू फालतू चिड़चिड़ करेगी, इसीलिए पप्पा की घड़ी साथ लेकर आया हूँ। ये देख टाइम, एग्जैक्ट टाइम पे आ गया हूँ मैं। वाह बेटा, घड़ी साथ लेके आ गया मेरे को दिखाने। अगर 5 मिनट जल्दी आ गया होता तो दुनिया नहीं खत्म हो जाती। चुप कर यार परी, यहाँ चोरी करने आई है या झगड़ा करने? सीधे सीधे बोल, क्या करना है अब? तो सुन, बोरा लाया है ना तार काटने के लिए? ये रहा बोरा। हाँ ठीक, काफी बड़ा लग रहा है। अब तो गोदाम के अंदर जा और मैं बाहर चौकीदार अंकल को देखूंगी। पर यार गोदाम का गेट तो बंद है, ताला देख रही है ना, कैसे खुलेगा? ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। मुश्किल तेरा सर। चल अभी निकालती हूँ चाबी चौकीदार अंकल की जेब से। परी ने दबे पांव चौकीदार के पास जाकर देखा तो वो आराम से खर्राटे मार रहा था। देख, चौकीदार अंकल क्या मस्त खराटे मार रहे हैं। चौकीदार अंकल, चौकीदार अंकल, मस्त नींद आ रही ना? पागल है क्या? अच्छे खासे सोते को जगा रही है। चुपके से चाबी निकाल और खिसक ले यहाँ से। चिंता नहीं मोंटी, मैंने पहले से ही इनका खेल कर रखा है। खेल कर रखा है? क्या बोल रही है तू? अरे यार, मैं यहाँ पूरी प्लानिंग के साथ आई थी। पप्पा की नींद की दवा को मस्त कूट के लाई थी, पुड़िया में बांध के। और इधर अंधेरा तो था ही, बस धीरे से खिसक खिसक के चौकीदार अंकल की टेबल के नीचे पहुंची और पुड़िया खोल के दवाई डाल दी इनके पानी में। बस जैसे ही इन्होंने पानी पिया, खेल हो गया। देखा क्या मस्त खुर्र खुर्र कर रहे हैं। चौकीदार अंकल, चौकीदार अंकल, दवाई मस्त थी ना? तू भी ना परी, बस मजे ले ले। चोरी तो करनी नहीं है तेको। चोरी तूने करनी है, चुपचाप अंदर जा। और सुन, सामने वो गेट देख रहा है? वो दूर पेड़ के नीचे, उधर एक और चौकीदार अंकल हैं, पर उनका खेल नहीं किया मैंने, इसलिए ज्यादा खटर पटर नहीं करना। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। तो मोंटी ने धीरे से दरवाजे का ताला खोला और पहुंच गया अंदर अपने बोरे के साथ। अरे बाप रे, यहाँ तो तार ही तार भरा पड़ा है यार। पर हमारे काम का तार कहाँ है? वो रहा। वाह, इतनी आसानी से मिल गया। पर इतना सारा लेकर कैसे जाऊंगा? कटर कहाँ रख दिया? मिल गया साला। शिवा का ये कटर वाला आइडिया मस्त है। उतना बुद्धू नहीं है वो जितना मुझे लगता है। बस मोंटी ने तार काटा और उसको बोरे में रखकर बाहर निकल गया। परी, ए परी, सो गई क्या पागल? हाँ, आग लग गई थी यार। वाह, चोरों की सरदारनी। उधर मैं चोरी कर रहा हूँ और इधर तू मस्त सो रही है। क्या करती यार, उस पिंकी ने रो रो कर सर दुखा दिया था, सारी रात सो नहीं पाई। अच्छा, तो अब चोरी हो गई, निकलते हैं यहाँ से। निकलते समय मोंटी को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और जैसे ही वो मुड़ा, अपने सामने चौकीदार को खड़ा देखकर उसके होश उड़ गए। चौकीदार अंकल, परी। क्या हुआ? ये परी क्या बोल रहा है? पीछे देखना परी। अरे चौकीदार अंकल, यहाँ क्या कर रहे हैं? सोई नहीं आप? ओहो, बीड़ी नहीं मिल रही होगी इनकी। मोंटी, इनकी जेब से इनकी बीड़ी निकाल के दे दे इनको। क्या? क्या तेरा सर? अरे दे ना उनकी बीड़ी निकाल के।
कहाँ गई? हाँ, ये लो अंकल। अरे इन्होंने तो बीड़ी ले ली और चुपचाप लौट भी गए, पकड़ा भी नहीं हमको। पागल, नींद में है वो। मेरे एक फूफा जी हैं, वो भी नींद में बीड़ी पीते हैं। अरे परी, कमाल हो गया ये तो यार। मतलब ये नींद में नहा भी लेते होंगे। चल अब निकल यहाँ से, नहीं तो नींद में पीट भी देंगे देखो। उस रात तार मिल जाने के बाद फट्टू क्लब अगले दिन शाम को अपने उसी ठिकाने पर मिला। सच्ची? परी, तुम लोगों ने चोरी की? और कोई चारा ही नहीं था यार जय। पर इतना बड़ा रिस्क लिया तूने। पकड़ी जाती तो इतनी मार पड़ती कि। क्या करती यार, मेरे घर पे ना एक बहुत ही प्यारी सी बिल्ली आई है, रूही जैसी सफेद, पता नहीं कहाँ से। हमने उसका नाम पिंकी रखा है। हमने मतलब तू और कौन? अरे मैं और मोंटी रे। और पिंकी कहीं भाग ना जाए इसलिए पिंजरा तो बनाना था ना यार, तो पिंजरे के लिए तार चुराना पड़ा। और पता है, मैं जिसको प्यार करती हूँ ना, उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं भी। क्या मैं भी? मैं भी जिसको प्यार करता हूँ ना, उसके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। मेरे लिए देगा जान? पागल है क्या? हाँ, मेरे को प्यार नहीं करता तू? करता हूँ ना, पर। कितना बोल, मेरे को कितना प्यार करता है तू? अरे वाह मोंटी, तू तो कमाल है यार। क्या मस्त पिंजरा बना दिया तूने, वो भी इतनी जल्दी। इंजीनियर टाइप हूँ ना मैं। हाँ, बस यूं बना दिया फिर परी के लिए। सच्ची? इतनी चिंता थी तेको मेरी? पहले इधर देख, ये पिंजरे का दरवाजा है। ये ऐसे धक्का देके खुलेगा। और पता है क्या खास बात है इसमें? इस दरवाजे को कोई अंदर से नहीं खोल सकता, सिर्फ बाहर से ही खुलेगा ये। मतलब पिंकी तभी बाहर आ जाएगी जब तू बाहर से दरवाजा खोलेगी। हाँ मोंटी, तू तो सच्ची कमाल है यार। परी जब मोंटी से लिपट गई तो मोंटी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी परी को अचानक जय का ध्यान आया। जय, देखा तूने पिंजरे का क्या मस्त दरवाजा बनाया है मोंटी ने? देखा। अरे उधर क्यों बैठा है? चल आ, इधर आ और देख मेरी पिंकी का मस्त पिंजरा। छोड़ मेरे को नहीं देखना है, मेरे को तेरा पिंजरा। जय जय, सुन तो, कहाँ जा रहा है? जाने दे मेरे को। हाँ छोड़ मेरा हाथ। परी, बात नहीं कर मेरे से। सुन, तू इतना गुस्सा हो गया मेरे से? नहीं, मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ। गुस्सा नहीं है तो रो क्यों रहा है फिर? क्योंकि रोने का मन कर रहा है मेरा। जय रुक जाना यार, देखो मेरी कसम। भाड़ में गई तेरी कसम, और भाड़ में गई तू। जय रुक तो यार। कभी बात नहीं करूंगा तेरे से, कभी नहीं। उधर परी को मोंटी की बाहों में देखकर जय को रोना सा आ गया। और इधर परी जब अपने घर पहुंची तो उसका हाल भी बेहाल हो चुका था। क्या हुआ परी, तू इतनी दुखी क्यों है? तुझे तो खुश होना चाहिए, पिंकी अब तेरे साथ ही रहेगी। हाँ मोंटी, तू सही कह रहा है। चल अब पिंकी को पिंजरे में रख देते हैं। और देख, अब इसको बाहर से बंद कर दिया। हो गई तेरी पिंकी सेट। अब सो जाना आराम से घोड़े बेच के, कहीं नहीं जाएगी पिंकी। क्योंकि अंदर से दरवाजा खुल ही नहीं सकता। तू कितना अच्छा है मोंटी, तूने मेरे लिए चोरी भी की, पिंजरा भी बना डाला और मेरे को हंसाता भी रहता है। बाकी सब सिर्फ रुलाते हैं। तू दोस्त है ना मेरी, स्वीट सी दोस्त। अब ज्यादा सेंटी मत कर, लेट हो रहा हूँ मैं, कल मिलते हैं। मोंटी के जाने के बाद जय की कड़वी बातें याद करके परी रोती रही, पर फिर जैसे उसकी सांस ही थम गई। अरे पिंकी बाहर कैसे आ गई? मोंटी ने तो पिंजरा बंद किया था। ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही है? पिंकी, पिंकी नहीं! बचाओ, प्लीज कोई बचाओ। परी, 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 क्या हुआ परी? कुछ बोलती क्यों नहीं? परी, परी, बचा लो मेरे को, बचा लो।
कुछ नहीं होगा परी, देखो कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। नहीं नहीं, मेरे को खा जाएगी वो, खा जाएगी मेरे को। परी आंखें खोल परी, इधर देख, वो भाग गई, पिंकी नहीं है इधर, देख ना मेरी तरफ। खा जाएगी वो मेरे को। तो इधर आ, इधर आ मेरे पास, इधर आ, रो नहीं परी, कुछ नहीं होगा तेरे को, सच्ची सच्ची कुछ नहीं होगा ना मेरे को? हाँ परी, वो देखो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं होगा तुझे, सच्ची। जय की बाहों में परी के आंसू पल भर में थम गए। जय ने खून से नहाया हुआ उसका बदन पोंछा और दवाई लगाने लगा। परी अब सेफ फील कर रही थी। पर यार जय, तू ऐसे कैसे आया था मेरे पास आधी रात को? तू तो गुस्सा था ना मेरे से। यार परी, तेरे से गुस्सा होके मेरे को खुद पे गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्या हुआ था मेरे को। मैं इतना परेशान हो गया था कि मेरे को लगा चाहे जो भी हो मेरे को तेरे पास आना ही है। सॉरी यार परी। पागल कहीं का, खुद ही मेरी जान बचाई और खुद ही सॉरी भी बोल रहा है। नहीं यार परी, मेरे को तेरे से गुस्सा ही नहीं होना चाहिए था, पता नहीं क्या हो गया था मेरे को। सुन, आज के बाद ना मैं तेरे से कभी झगड़ा नहीं करूंगा, पक्का। पहले तुम मेरे को एक बात बता, तेरे में कोई जादू है क्या? जैसे ही तू आया पिंकी तुम दबा के भाग गई। पता नहीं यार, पर तूने एक बात देखी परी, उस बिल्ली का मुंह एकदम लाल था, खून जैसा, पर तूने तो कहा था कि वो सफेद कलर की है। जब आई थी सफेद ही थी जय, कसम से। और उसका मुंह मेरे को भी कुछ अजीब सा लगा था, मुझे तो लगा था सच में खून ही है। और खून हो भी सकता है परी, क्योंकि वो बिल्ली नहीं थी। बिल्ली नहीं थी तो फिर क्या थी? उदू था वो। उदू? हाँ उदू। मेरे को बहुत दिनों से एक बात लग रही थी और आज पक्की भी हो गई वो बात। क्या बात? वही बात परी जो मैंने तुझे बोली थी। उदू की दुश्मनी बस मुझसे नहीं है, वो सबको मारेगा। तेरे को उस दिन नाली से जो आवाज आ रही थी ना, पक्का वो उदू ही था। हे भगवान! और ये उदू ना सबके पास तभी आता है जब वो अकेले हो। सोनू, मोंटी, शिवा, तू और मैं, हम सब के पास वो तभी आया जब हमारे साथ कोई नहीं था।